ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर जरूर उसकी कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, उसके जुम्मन में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जीतने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। रूमियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका 12वां बाब, पहली 2 आयत हम कलाम पाक में से तलावत करेंगे। कलाम की तदरीन के जो लोग बैठे वो भी अपने कदमों पे खड़े हो सकते हैं और तलावत के दौरान हम खुदा के कलाम की इज्जत करें और ये हमारे जीवन का रूमियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसके पहली 2 आयत हम तलावत करें। कोई भी तलावत करने में बुलाया हुआ मदद कर सकता है। भाइयों, मैं खुदा की रहमत से याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से करते रहो। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना गया, सब के साथ बरकत हो। आमीन। शुक्रिया शीतल। बड़ा खूबसूरत हमने गीते गाया। मैं फिर कर जाना तो कर बेटियों ने मैं जिथे जावा यसु मेरे नाल नाल मैं सोचदा कि भी नाल हुंदे हैं कि नहीं, यसु दे नाल नाल हुंदा कि असीं उहदे नाल चलना चाहते हैं। कभी सोचा? बड़ा अच्छा गीत है, बड़ा ये ईमान है हमारा कलाम मुकद्दस में मौजूद है। जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं खुदा तेरा खुदा तेरे साथ रहूंगा। और यीशु मसीह ने क्या देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। क्या हम भी उसके साथ होते हैं? हम कैसे होंगे? जब उसका सबूत अपनी जिस्मानी हालत में देंगे, अमल के जरिए जब देंगे सबूत, तो फिर हम उसके साथ होंगे, वरना हम उसके साथ नहीं है। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर क्या करते हो? अमल करते। इसी तरह पौलुस रसूल भी कहता है भाइयों, मैं खुदा की रहमत की याद दिलाकर तुमसे क्या करता हूँ? इल्तमास करता हूँ, मिन्नत करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने की नजर करो जो जिंदा हो, पाक हो और खुदा को पसंदीदा हो। अब मुझ अपना आप पेश करो, अपने आप को मेरे साथ होने का सबूत दो। इसलिए कहता मैं हाथ जोड़ के मिन्नत करता, दरख्वास्त करता हूँ, अपने आप को खुदा की हजूरी में पेश करो। कैसे पेश करो? ऐसी कुर्बानी के तौर पर जो जिंदा हो, पाक हो और खुदा को क्या हो? पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत। बच्चों को कंट्रोल करके खड़े हो। कैसी कुर्बानी खुदा मांगता है? जो जिंदा हो, पाक हो और खुदा को क्या हो? पसंदीदा हो। और ऐसी कुर्बानी मकबूल इबादत, ऐसी कुर्बानी दुरुस्त इबादत, ऐसी कुर्बानी खुदा की पसंदीदा इबादत। इसलिए इयान बार्न्स अपनी किताब में लिखता है कि ईमानदार शख्स बदनी तौर पर और उसका बदन, उसकी रूह और उसकी जान तीनों
खुदा की इबादत करे तब वो मुकम्मल इबादत कर सकता है। ईमानदार शख्स का बदन भी, उसकी जान भी, उसकी रूह भी, तीनों क्या करे? इबादत करे। ये कंप्लीट इबादत है, ये मकबूल इबादत है, ये दुरुस्त इबादत है। एक ना कि आपकी बंदा इतने बैठा थे ख्यालात कितने हो किसी और जगह या कई दफा अच्छा हदिया ला लो मैं चल जाते नहीं जाना समझते ये इबादत हमने की है। या फिर टीवी के आगे बैठ के हम इबादत सुनते हैं, हम कहते हैं हमने क्या की है? इबादत की है। मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है तुम्हारी इबादत ऐसी हो जो पाक हो, जिंदा हो, खुदा को क्या हो? पसंद हो। ऐसी जब इबादत करें फिर खुदा की हजूरी में तुम्हारी इबादत दुरुस्त हो। 4 एलिमेंट में आप पर पहुंचाना चाहता हूं जो इबादत के हैं। बाइबल में नहीं लिखे लेकिन स्कॉलर्स ने इनको इकट्ठा करके तरतीब दिया है। नंबर 1 दुआ। पहला जो एलिमेंट है इबादत का, दुआ। जब इबादत का टाइम होता है दुआ में सबसे पहले ईमानदार शख्स को झुकने की जरूरत है। तो सबसे पहले क्या करना है? दुआ करनी, खुदा की हजूरी में झुकना है, अपनी शुक्रगुजारियां पेश करनी है, खुदा की कुदरत का इजहार करना है, खुदा की हजूरी में प्रस्तश के लिए अपने आप को तैयार करना है। अगर बंदा आए तक ढले तो दुआ की करना। कंप्लीट इबादत कैसे हो? मुकम्मल इबादत कैसे होगी? नंबर 1 दुआ, नंबर 2 प्रस्तश, नंबर 3 कलाम और नंबर 4 हदिया जाता है। ये कंप्लीट इबादत है। और दुआएं तो साथ साथ भी होती रहती, लेकिन तरतीब के साथ। नंबर 1 इबादत करने वाला शख्स आके खुदा की हजूरी में दुआ के लिए झुके। तो कितना झुकेगा? जब टाइम ना आएगा फिर झुकेगा। जब के टाइम आ जाए फिर दुआ कर सकेगा वो। कैसे? क्यों झुकने की जरूरत है? मुकाशा किताब में देखेंगे उसका 7वां बाब है। क्यों हमें दुआ के वक्त आने की जरूरत है? इबादत कैसी है? किसकी इबादत हम करते हैं? ये 4 एलिमेंट अगर किसी शख्स की जिंदगी में असर कर जाए या इसको समझ आ जाए तो वो शख्स कभी भी खुदा की इबादत करने में देर नहीं करेगा, कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करेगा। 7वें बाब की 11वीं में लिखा है सब फरिश्ते उस तक और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर खड़े हैं, फिर वो तक के आगे मुंह के बल गिरे और खुदा को सिजदा करके कहा आमीन। हमद, तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल अबाद हमारे खुदा की हो। क्या क्या चीजें खुदा की हो? हिकमत, ताकत, हमद, तमजीद, सिजदा और सारा कुछ इसके लिए हो, खुदा के लिए। इबादत करने वाला शख्स इस बात का इकरार करता है कि कुदरत खुदा की है, हिकमत खुदा की है, तमजीद खुदा के लिए है, सजदा खुदा के लिए है, बुजुर्गी खुदा की है, सब कुछ खुदा के लिए है, मैं खुदा के लिए हूँ। इसलिए सबसे पहला जो इबादत का एलिमेंट है वो दुआ। कैसी कंप्लीट इबादत हम करते हैं? जब उसकी हजूरी में झुकेंगे नहीं, आके थोड़ा टाइम भी उसके कदमों में स्पेंड करेंगे, उसको कहेंगे नहीं आज मुझे ब्लेस्ड, उसकी हजूरी में आकर इकरार नहीं करेंगे आज मैं तेरे हजूर में आया हूँ, मैं अपने आप को खाली करता हूँ, मैं अपने आप को तेरे हजूर में झुकाता हूँ। इबादत का मतलब है किसी बड़े शख्स के आगे झुकना। हलीम शख्स इबादत कर सकता है, मुतकब्बिर शख्स इबादत कभी नहीं करेगा। झुकने वाला शख्स इबादत कर सकता है। जो शख्स मुतकब्बिर है, फख्र करता है,
वो कभी झुकेगा नहीं। इबादत का मतलब अपने जिंदा खुदा के सामने झुकना और उसको कहना कि सब कुछ तू है, ताकत तेरी है, तमजीद तेरे लिए है, इज्जत तेरे लिए है, बुजुर्गी तेरे लिए है, मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ तेरे लिए है। ये है इबादत प्रस्तिश। तो जो शख्स झुकेगा वो शख्स अपने कामों को जल्दी जल्दी खत्म करेगा, अपनी मसरूफियात को क्लोज करेगा, अपने आप को खुदा की हजूरी में पेश करेगा और फिर खुदा की हजूरी में आके कहेगा मैं तेरे हजूर में मौजूद हूँ, और उसकी प्रस्तिश करने के लिए अपने आप को पेश करेगा। जो शख्स मुतकब्बिर है, कहें या हम ना कहें, हमारे रवैये से, हमारी सोच से और हमारे चाल चलन से पता चलता है कि वाकई मुतकब्बिर जो शख्स झुकता नहीं वो मुतकब्बिर शख्स। गीत भी गाते हैं हम, जरा झुकदा नहीं हो टूट जाता है। इसलिए ऐसा शख्स जो झुकता नहीं, जिसका मतलब वो बड़े शख्स की हजूरी में या उसके मताए जिंदगी नहीं गुजारना चाहिए। कैसे झुकना इबादत है? दानियल की किताब में देखेंगे हम 30वां बाब। इसलिए इबादत जो कंप्लीट इबादत है वो सबसे पहले खुदा के हुजूर में झुकना है। अगर कोई शख्स झुकेगा नहीं, इसका मतलब वो खुदा के हुजूर में अपने आप को खाली नहीं कर रहा, उसके पास टाइम नहीं है। कभी किसी को कहना इबादत में नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, इस बात का इजहार कर रहा है मैं कुछ हूं या मैं झुकना नहीं चाहता। इबादत और प्रस्तिश का मतलब है बड़ी शख्सियत के सामने झुकना, अपने आप को उसके ताबे कर देना। जो शख्स खुदा के लिए वक्त नहीं निकालता, इबादत की उसके पास वक्त नहीं है, इसका मतलब वो इजहार करता है मैं खुदा के सामने नहीं झुक सकता क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। दानियल की किताब इसके 30वें बाब की 16वीं आयत में पढ़ें तो लिखा है सदरक और मिस्र और अब्दुन्नजूर ने बादशाह से अर्ज की, ए नबूकदनेस्सर, इस उम्र में हम तुझे जवाब देना नहीं जरूरी समझते। देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, ये इकरार करते हैं अपने खुदा को मुतारिफ करवाने के लिए। वो कहता है देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाए और तेरे हाथ से भी छुड़ाएगा। वही तेरे हाथ से भी क्या छुड़ाएगा? हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसके आगे हम झुकते हैं, जिसकी ताकत का हम इकरार करते हैं, जिसकी प्रस्तिश करते हैं, जो सारे माबूदों से आला है, वो हमारा खुदा है जिसकी हम इबादत करते हैं। हम तेरे माबूदों के सामने नहीं झुके। ये है अपने जिंदा खुदा की पहचान, दुरुस्त इबादत। और फिर उसने कहा नहीं है बादशाह, तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे। इबादत का मतलब किसी शख्स के ताबे होना, उसके हुजूर में झुकना, उसके सामने अपने आप को झुकाना। इबादत नहीं करेंगे उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब किया, सिजदा नहीं करेंगे। बुजुर्गों ने क्या किया? सिजदा किया और कहा ताकत, ताजीम, इज्जत, बुजुर्गी, हमद और शुक्रगुजारी के लायक एक ही खुदा है, खुदा का बंदा है जो अब्दुल अब्बास तारीफ और ताज के लायक। दूसरी का तेरे माबूदों के सामने हम कभी नहीं झुकेंगे। ये है इबादत। इसलिए जिस कदर कोई शख्स इबादत करने के लिए तैयार होता है, वो इस बात का इकरार करता है मैं अपने खुदा के सामने झुकने जा रहा हूँ, झुकने जा रही हूँ, मैं उसके ताबे हूँ, वो कुदरत वाला खुदा है, उसके सामने मैं झुक लूंगा। ये है इबादत।
ताकि बंदा फिरता टुरता ही आ जाए, तो क्या वो ऐसे खुदा के सामने जा रहा है जो बहुत बड़ा खुदा है। इसी दानियल नबी इन तीनों लोगों ने कहा, ऐ बादशाह, जिसकी हम इबादत करते हैं, हम उसे जानते हैं, वो हमारा ऐसा खुदा है जो तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, जलती भट्टी से भी हमें छुड़ा सकता है। हम अपने खुदा के सिवा तेरे मबूदों की इबादत नहीं करें। उस वक्त नबूकदनेस्सर ने अपनी एक बहुत बड़ी मूर्त बनवाई और मिस्र में बाबल में जो बादशाह होते थे वो अपने आप को खुदा कहते थे और मनवाते थे। लोग उनके सामने झुकते, उनकी मूर्तों के सामने झुकते, सिजदा करते और उसको खुदा मानते। इसलिए उसने कहा, हम तुझे खुदा नहीं मानेंगे, हमारा एक ही खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो अब्दी खुदा है, वो ताकत से भरा है, वो तमसीद और सताइश के लायक उसकी इबादत करें, किसी और खुदा की इबादत हम नहीं करते। तो कैसे फिर इबादत करनी चाहिए हमें? उसके हुजूर में झुके आके, अगर हफ्ते बाद खुदा आपको वक्त देता है, आए उसकी हुजूरी में, कहें उसको, आज मैं तेरे हुजूर में मौजूद हूँ, तू मुझे बरकत दे, तू मुझे आजाद कर, तू मुझे नया बना दे, तू मेरी सोच को बदल दे, तू मुझे चेंज कर दे। इसलिए उसने कहा, मैं हाँ उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है, सिजदा अही करने, सोने की मूरत का सजदा करने है कि नहीं? खुदा ने बड़ा मना किया है। खरूज की किताब अगर देखें उसका 20वां बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़े, खुदा बड़ी शक्ति से मना करता है और कहता है, तुम मेरे सिवा किसी और माबूद को सिजदा ना कर। 20वें बाब में पहली आयत में लिखा है, और खुदा ने ये सब बातें फरमाई। किसने कहा है? खुदा ने। खुदावन खुदा तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से, गुलामी की घर से निकाल आया, मैं हूँ, कोई दूसरा नहीं है। मेरे हुजूर तू गैर मबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर हो या जमीन के नीचे। तू उनके आगे सिजदा ना करना, ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गैर खुदा। कैसा खुदा? मुझे बड़ी गैरत आती है। कोई शख्स अगर मेरे सिवा किसी और मूरत के सामने झुके, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मैं बड़ा गैरतमंद खुदा हूँ, मैं बड़ा गैर खुदा हूँ, मैं किसी को देख नहीं सकता मेरे सिवा किसी और मखलूक के सामने, मूरत के सामने कोई शख्स झुके, मैं खुदा हूँ, मेरी परस्तिश करो, मेरे सामने झुको। हम झुकते हैं बुतों के सामने कई तरह के। जो चीज, किसी खादम ने कलाम सुनाते हुए कहा, जो चीज हमें बड़ी अच्छी लगती है और उसके हम गुलाम होते हैं और वो हमें कंट्रोल करती है, वो हमारा पुत्र, वो हमारा खुदा, उसके सामने हम झुकते हैं। कई दफा कोई ऐसी किसी शख्स से मैंने कहा, वो सिगरेट पीता था खाने के बाद, और मैंने कहा उसको कि सिगरेट छोड़ दे, तू खिदमत के इतिहास हो रहा है। उसने कहा नहीं, मुझे आदत नहीं पड़ी इसकी, बस खाने के बाद मुझे गैस हो जाती है, मैं इसलिए पीता हूं। मैंने उसको कहा, खुदा बड़ा है कि सिगरेट बड़ा है? क्या बड़ा है? कौन बड़ा है? सिगरेट से गैस खत्म नहीं होगी। गैस एक ही शख्सियत, एक ही हस्ती कर सकती जो मबूदों का मबूद है, जो ताकतवर है। इसके आगे झुकता है शख्स हो जिस तरह खुदा की खाम एक मिसाल दी। उसने कहा, लोग आज क्या करते हैं, एक सिगरेट है छोटा सा 2 इंच का होगा, कहते हैं लोग उसके आगे झुकते हैं, उसके गुलाम है। एक छोटा सा सिगरेट को कंट्रोल करता है। जो भी चीज हमें कंट्रोल करती है, हम उसके मुताबिक
हो सकता। बेशक हम अपने दिल को मुतमिन करने की कहते रहे, कई दलीलें देते रहे। जो भी शख्स किसी मूर्त के सामने, किसी कब्र के सामने, किसी शख्स के सामने झुकता है, वो इस बात का इकरार करता है कि मैं तेरे मुताबिक उंज वैसे कहते रही असी कि नहीं है साडा खुदा वही है, वैसे असी रस्मी तौर पे कर रहे हैं, रस्मी तौर पे नहीं करते। जिस चीज के सामने, जिस शख्स के सामने, जिस मूर्त के सामने, जिस भी बड़ी चीज के सामने हम झुकते हैं, इस बात का इकरार है कि हम इसके मुताबिक। तो फिर हमें किसके सामने झुकने की जरूरत है? इबादत, जिसके सामने झुकते हैं उसकी इबादत करते हैं, दिल को बड़ा मुतमिन करते नहीं वैसे। तो ये सदरक में अब तक जो भी कह सकते थे, मानते तो हम खुदा को ही हैं, सामने हमारा खुदा ही है, बात झुकना है तस्वीर के सामने या मूर्त के सामने कोई बात नहीं। उन्होंने कहा हम तेरे मबूदों के आगे नहीं झुकेंगे, उनकी इबादत नहीं करेंगे, उनके आगे सजदा नहीं करेंगे। हम अपने जिंदा खुदा की इबादत करें, वो हमें छुड़ाएगा, वो हमें बचाएगा, वो हमें रहाई देगा। देखो जैसे मर्जी आप मुतमिन कर लें अपने आप को, कर सकते हैं। पर्सनल लाइफ का शख्स की जाती जिंदगी है, जाती फैसला है, जिस तरह मर्जी कोई चाहे अपनी जिंदगी गुजार सकता है, अपने आप को मुतमिन कर सकता है। लेकिन कलामे मुकद्दस में लिखा है, खुदा कहता है मैं खुदावन तेरा गयूर खुदा हूँ, मैं किसी को देख नहीं सकता मेरे सिवा किसी और को सजा करे, मैंने तुम्हें निकाला है गुलामी से। इसलिए उन्होंने कहा हम अपने खुदा की इबादत करेंगे, किसी और महबूद को सजदा नहीं करेंगे। और जिस कदर कोई शख्स अपने खुदा की कुदरत को, अपने खुदा की हैसियत को, मुकाम को, उसकी ताकत को समझेगा, उसी कदर वो शख्स खुदावन के लिए झुकने के लिए तैयार हो जाए। खुदा कैसा ताकतवर खुदा है जिसके हाथ सामने हम झुकते हैं। जब बनी इस्राइल से संदूक छीना गया तो एक जो गैर कौम थी वो अपने घर ले गई, छीन के। उस वक्त बनी इस्राइल का बड़ा खौफ था हम लोगों पर, और वो कहते थे इनका खुदा भारी खुदा है, इनका खुदा जंग करने वाला जोरावर खुदा है, और उनका बड़ा रोब था उन पर, और वो इस्राइल का सामना नहीं कर सकते। जब उन्होंने इनको शिकस्त देकर संदूक छीना तो उन्होंने अपने देवता के मंदिर में जाकर रख दिया। शमूएल की किताब में लिखा हुआ है। और जब सुबह उठे तो लिखा उस बुत के, उनके देवता के जो दजूम देवता था उसके हाथ भी कटे हुए थे, पांव भी कटे हुए थे, सर भी तन से जुदा था। वो संदूक के आगे पड़ा हुआ था। किसके आगे पड़ा था? संदूक के आगे। उन्होंने कहा ये कैसा खुदा, इस कदर ताकतवर खुदा है, हमारा देवता भी इसके आगे झुका हुआ है, इसके आगे ठहर सका। उन्होंने कहा उठाओ संदूक और ले जाओ, इसको वही पहुंचा दो। इस कदर खुदा का खौफ, इस कदर खुदा की कुदरत से कुदरत ने उनको खौफ सदा कर दिया, उनके ऊपर रोक। पता उनको चल गया इस्राएल का खुदा कैसा। क्या हम झुकते हैं खुदा के सामने? कितना खौफ रखते हुए उसकी हजूरी में आते हैं। ज़बूर नंबर 2 में लिखा डरते और कांपते हुए खुदावन की इबादत करो, ऐसा ना हो कि बेटा कहर में आए और रास्ते में क्या करते, हलाक करते। जो शख्स इबादत नहीं करेगा उसके लिए ब्लेसिंग कभी जारी नहीं होगी। ये ना समझे कि इबादत नहीं भी करते सारा कुछ मिलता है। ऐसा शख्स जो खुदा की हजूरी में झुकना पसंद नहीं करता, उसकी जिंदगी में मुसाइब और दुख कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये खुदा का रूप है। और ये खुदा ऐसा खुदा जो सब मबूदों से अलग। इसलिए बुजुर्गों ने इकरार किया, इज्जत, तमजीद और हमद और शुक्रगुजारी और सब कुछ के लायक
एक ही खुदा है और वो जिंदा खुदा है, इसलिए खुदा बनी इसराइल को नट करता है, मैं खुदावन तुम्हारा गयूर खुदा हूँ, गैरमान खुदा हूँ, मेरा सामना कोई नहीं कर सकता। इसलिए हमारा खुदा जो है बड़ा गयूर खुदा, उसकी इबादत हमें कैसे करनी चाहिए। लिखा है, ऐ अहले ज़मीन सब खुदावन के हुजूर खुशी का, खुदावन की इबादत कैसे करनी है, खुशी से गाते हुए उसके हुजूर में क्या हो, हाजिर हो। हमारे को गीत होंगे बड़ी मुश्किल ना चल सकती, इस चर्च बड़े खाली पड़े हैं, लोगों को अपने खुदा की कुदरत और ताकत का अंदाजा नहीं, इसकी हजूरी में झुकना उनके लिए मुश्किल। जिस कदर कोई शख्स खुदा की कुदरत, खुदा की ताकत और उसकी बुजुर्गी से वाकिफ होगा, वो शख्स उसकी हजूरी में झुकने के लिए तैयार होगा, वरना अपनी मर्जी से वो जिंदगी गुजारने के लिए तैयार होगा। इसलिए जो शख्स समझेगा मेरा खुदा कैसा अजीम खुदा है, वो उसकी हजूरी में, क्योंकि उसके पास वक्त भी होगा, उसके पास सारा कुछ होगा और हर चीज खुदा उसको देने के लिए तैयार होगा, बशर्ते कि वो और मबूदों की जगह अपने जिंदा खुदा को सिद्ध करे। इसलिए जिस कदर हम किसी चीज को पसंद करते हैं और वो हमारी कमजोरी बन जाती है, वो हमारा मबूद, उसके सामने हम झुकते हैं, उसको सजदा करते हैं। लेकिन खुदा कहता है मुझे सिद्धा रवा है, मैं किसी को बर्दाश्त नहीं करता किसी और को सजदा किया जाए। नंबर 2, परस्तिश। परस्तिश कौन कर सकता है, ये इबादत का हिस्सा। इसमें काफी लिखा हुआ है, रूहानी गजलें और गीत और मज़ामीर अपने खुदावन के लिए गाते बजाते रहा। इसके लिए अपने खुदावन, ये इबादत का हिस्सा है। नंबर 1 है दुआ, नंबर 2 प्रस्तुत, नंबर 3 कलाम। जब कलाम सुनेंगे तो हमारे दिल की जमीनों पर जो बीज बोए जो फल लगता है। जब कलाम सुनेंगे हमारा ईमान बढ़ेगा, कलाम सुनेंगे हमारे बदनी हालात और जिस्मानी हालात और माली हालात बेहतर होते चले जाएंगे। कैसे? खुदा ने कहा तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करता हो, तेरे रोटी पानी पर क्या देगा? बरकत। अगर हमारा ईमान नहीं, हम इबादत नहीं कर सकते। ईमान होगा कि खुदा ऐसा कर सकता है और करेगा, तो हम ऑटोमेटिकली इबादत करने के लिए तैयार हैं। वरना है सोच रहा कि काम मिलेगा, किथों मिलेगा, हालात कैसे बेहतर होंगे। जब हमारा ईमान होगा खुदा हमारे लिए ऐसा कर सकता है, ऑटोमेटिकली उसकी इबादत की हम तैयार होंगे। जिस कदर कलाम की अहमियत को कम करेंगे, उसी कदर हम खुदा की ब्लेसिंग से इस्तिफादा हासिल नहीं कर सकते। नंबर 4, हदिया जात जो हम खुदावन को देते हैं, इबादत का हिस्सा। ये इबादत, इसलिए कैसे खुदा की इबादत करें, किस तरह करें और कैसी ब्लेसिंग वो हमारे लिए जारी करेगा। जब उसको हम इज्जत देंगे, उसकी तज़ीम करेंगे, ऑटोमेटिकली खुदा की ब्लेसिंग हमारे लिए जारी होगी। फिर हमें इबादत करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए कि नहीं? कहाँ है? कोसर का पैर में 2 लोग हैं, 3 कारी बैठे हैं। इबादत क्या करती है? इबादत हमें दुरुस्त करती है। कैसे? इबादत हमारे ख्यालात को दुरुस्त करती है, हमारे रवैये को ठीक करती है, हमारे रिलेशन में ताल्लुक को दुरुस्त करती है और हमारी जिंदगी में बेहतरी पैदा करती है। मत्ती के जी में लिखा एक शख्स कुर्बानी गुजारने आया और जब वो मसला पर जाता है
और उसको कहा जाता है अगर तेरा भाई तुझसे नाराज है तो कुर्बानी कोई ना ली, रात पहले जाके क्या कर, इबादत करने से पहले क्या कर, अपने आप को ठीक कर, अपने रिलेशन को दुरुस्त कर, फिर तेरी इबादत कबूल होगी, फिर तेरी कुर्बानी मकबूल होगी, फिर मैं तुझे ब्लेस करूंगा। इबादत हमारे रवैये को, रिलेशन को दुरुस्त कर। अगर नहीं इबादत करेंगे, नहीं कलाम सुनेंगे, वादों का यकीन नहीं करेंगे, कभी भी हम दुरुस्त नहीं हो सकते। इसलिए ऐसा शख्स खुदा की हज़ूरी में झुकेगा जो हलीम हो। अगर हम कहें मैं उससे कभी शख्स अपने ताल्लुक दुरुस्त नहीं कर सकता, मैं अपने रवैये को चेंज नहीं कर सकता, खुदा की आवाज है पहले कुर्बानी देने से पहले जा अपने भाई को राजी कर, फिर आगे कुर्बानी पेश कर, फिर आगे इबादत कर। जो शख्स अनापरस्ती और अपने ऊपर ये बाइंड डालेगा मैं कुछ हूं, वो कभी भी अपने आप को दुरुस्त नहीं कर सकता। जो शख्स दुरुस्त नहीं करेगा, खुदा उसकी इबादत को अपनी हजूरी में कबूल नहीं करेगा। इसलिए खुदा ने कहा पहले अपने आप को दुरुस्त कर दिया, अपने रवैये को ठीक कर, अपने रिलेशन को ठीक कर। इबादत जो है हमारे रिलेशन को बहाल करती है, बेहतर करती है। अगर हमारे रिलेशन ठीक नहीं, खुदा उस कुर्बानी को, उस इबादत को हो सकता है कबूल ना करे। इसलिए कहा पहले कुर्बानी देने से पहले अच्छा अपने आप को ठीक करके फिर आगे कुर्बानी पेश कर। इसलिए जिस कदर कोई शख्स अपने आप को खाली करेगा, वो शख्स इबादत कर सकेगा। मुतकब्बिर शख्स कभी खुदा की इबादत नहीं कर सकता। अनापरस्ती से भरा हुआ शख्स कभी खुदा की इबादत नहीं कर सकता। एक शख्स खुदा की इबादत कर रहा है और खुदा मना करता है तो कोई शराबी खुदा की बादशाही में दाखिल शराब भी पी जाने बात करी जाती। खुदा इस कुर्बानी कबूल करे। खुदा ने कहा इबादत से मुराद किसी शख्स के सामने हम झुकते हैं, उसके मताए जिस बात से वो मना करता है मना होता है, ये है वो शख्स की इज्जत। अगर मना नहीं हो रहा इसका मतलब बच्चे अगर किसी जगह काम तो घोड़े आ जाए नहीं मुड़ते की आना ये बड़े बदतमीज से नहीं सुनते। जो शख्स खुदा किसी शख्स को मना करता है किसी काम से तो फिर नहीं सुनेगा वो शख्स, तो खुदा उसको क्या करेगा? खुदा उसको कहेगा ये हट धर्म बाइबल में लिखा इक्यासी में लिखा है, तो अपना मुंह खूब खोल, मैं से क्या कर दूंगा, भर दूंगा। काश बनी इस्राएल मेरी सुनते और इनका जमाना बना रहता, लेकिन इन्होंने मेरी ना सुनी और ये मैंने इनको इनके दिल की हट पर छोड़ दिया। जो इनके अंदर डेढ़पन था मैंने छोड़ दिया, क्योंकि ये ब्लेसिंग नहीं हासिल कर सकते, ये मेरे मुताबिक नहीं है, मेरे सामने झुकने वाले नहीं हैं, ये सरकश हैं, इसलिए इनके लिए ब्लेसिंग नहीं है। तो इबादत का मतलब किसी बड़ी हस्ती के सामने क्या करना है, झुकना है, अपने आप को खाली करना है, अपने आप को पेश करना है, इस बात का इकरार करना है कि खुदा सब कुछ है। कोई बुत, कोई तस्वीर, कोई कब्र, कोई शख्स सिजदों के लायक नहीं है। कोई शख्स अगर उनके सामने झुकता है वो खुदा को गुस्सा दिलाता है। खुदा को ये बड़ा गुस्सा उसने कहा मैं खुदावन तेरा खुदा गैर खुदा हूं, कोई चीज मेरे सामने न रखे सिवाय मेरे किसी को सजदा ना करना, मैं तज़ीम इज्जत और सजदों के लायक। इसलिए हम ऐसे खुदा की इबादत करते हैं जो कुदरत वाला खुदा है,
ताकत से भरा हुआ है, मुशाद का खुदा है, अजीब काम करता है, मबूदों का मबूद है, दुनिया और कायनात उसके कंट्रोल में है, कोई चीज उसके कंट्रोल से बाहर नहीं। ऐसे खुदा की हम इबादत